Hello. Hi friends. Myself Rajnish Srivastava, your mentor, your guide, director Pathfinder classes. लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो कि मैंने ये बताया था कि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और कॉलेजेस प्लस आईटी जैम मैथमेटिक्स, आईटी जैम स्टैटिस्टिक्स, मतलब आप ये कह सकते हो दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन अगर हाई लेवल पे है, चाहे वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल यूपीएससी का हो, चाहे आईटी जैम मैथ्स या स्टैट्स का हो, चाहे आपका कॉलेज का हो या कोई भी एंट्रेंस हो, दिस टॉपिक इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस एंड उसका एक टॉपिक चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था आप लोगों के लिए कि ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं और कैसे ऑर्डर चेंज करते हैं और क्यों चेंज करते हैं, किस लिए चेंज किया जाता है, वो सारा डिस्कस मैंने कर दिया था। उसी पे एक क्वेश्चन की हमें क्या इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा या विदाउट ऑर्डर चेंज किए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट लिखा हुआ इवेल्युएट दिस एंड दिस इज द आप कह सकते हैं क्वेश्चन जैम का भी है, क्वेश्चन कह सकते हैं सीएससी का भी है, एक क्वेश्चन आप कह सकते हैं कॉलेज सेमेस्टर का भी है, कह सकते हैं मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में आता है, सीएससी में भी आता है, सिविल सर्विसेज मतलब यूपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के अंदर भी आता है, आईएएस के अंदर, राइट। तो एक क्वेश्चन आपका हमने सिर्फ लिखा इवेल्युएट, सिर्फ इवेल्युएट। अब क्या इसके अंदर ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा या बिना चेंज किए हम कर सकते हैं? चलो लिखते हैं पहले। अब देखो आपका एक्स लिमिट के अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर? एक्स वेरिएबल लिमिट के अंदर इन्वॉल्व है। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जो हम अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो ट्रिक बताते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो भी वेरिएबल लिमिट के अंदर इन्वॉल्व होगा, फर्स्ट दैट वेरिएबल कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ये मैं बोलता हूं, मैं अपने अकॉर्डिंगली बोलता हूं, मतलब मेरा अपना तरीका है बताने का। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें तो ये एक्स वाई की लिमिट है, तो इसलिए पहले वाई के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे। ये बात एक ही है, ये वाई, ये जो आपका एक्स वाई की लिमिट है तो पहले वाई में जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, राइट। उसी को हम दूसरे फॉर्मेट बोलते हैं कि दोज वेरिएबल विच आर इन्वॉल्व इन लिमिट। ये होता है सबके लिए अप्लाई हो जाता है कि दोज वेरिएबल विच आर इन्वॉल्व इन द लिमिट, फर्स्ट दैट वेरिएबल कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू अदर वैल्यू। जैसे एक्स लिमिट के अंदर इन्वॉल्व है तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में, अगर वाई लिमिट के अंदर इन्वॉल्व है तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, एक जो इन्वॉल्व उसको छोड़ दो, बाकी दूसरे के रिस्पेक्ट में आप करोगे अगर एक्स वाई प्लेन में सिस्टम दिया हुआ तो एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व इन द लिमिट, देन फर्स्ट एक्स कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई, और y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे तो इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते e पावर माइनस वाई बाई वाई को। अगर रिडक्शन फार्मूला के थ्रू भी जाएंगे तब भी इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, काफी लेंदी प्रोसेस होगा। हो सकता है, हमने कहा नहीं कि इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन प्रोसेस बहुत लेंदी होगा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अगर मेंशन है या मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तब भी हमको ऑर्डर चेंज करना जरूरी है। इससे क्या होगा? कुछ नहीं है। हमने क्या बताया था लास्ट सेशन में? हमने ये बताया था ना कि ऑर्डर चेंज क्यों करते हैं? इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए, इजी करने के लिए। तो अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें, मतलब अगर x लिमिट के अंदर उसको x को हटा करके अगर y लिमिट के अंदर ला दें, ठीक है, तो अगर y लिमिट के अंदर हो गया तो y कांस्टेंट हो गया, अगर y कांस्टेंट हो गया तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका कांस्टेंट हो जाएगा, e पावर माइनस वाई बाई वाई, ये बाहर निकल जाएगा और पहले हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसको करने के लिए पहले हमें ग्राफ, इसका स्केचिंग पार्ट करना पड़ेगा, जिससे हमको रीजन पता चले और हम उसको लिमिट चेंज करें और कहां से कहां तक वेरी करेगा। चलो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं और फिर उसके साथ अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाते हैं और फिर डायग्राम में रीजन बनाते हैं, फिर रीजन के थ्रू लिमिट चेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले जो दिया होता है, फिर वही चीज जो हमने लास्ट सेशन बताया था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। क्या दिया हुआ है? गिवन, आपको ये चीज दिया हुआ है, गिवन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू इंफिनिटी, y इक्वल टू x, y इक्वल टू इंफिनिटी, राइट। तो इसमें एक ही मेन कर्व है y इक्वल टू x, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो कुछ नहीं करना है, आप स्ट्रेट लाइन स्केच करो। दिस इज दिस y इक्वल टू x, दिस इज 0 0, राइट। दिस योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? जो से इंफिनिटी, तो पूरा पूरा आ गया। और y हमने क्या बताया था? टाइप 1, व्हाट इज टाइप 1?
मतलब अगर x वेरिएबल लिमिट के अंदर इन्वॉल्व है तो दैट टाइप 1। लाइन कैसा होगा? वर्टिकल। करना क्या आपको कुछ नहीं करना है, आपको लोअर कर्व पे अपने पेन को रखना है और एक वर्टिकल लाइन अपर कर्व तक ले जाना है। तो लोअर कर्व y इक्वल टू x है, इस पे पेन रखो और एक वर्टिकल लाइन आप खींचते जाओ ऊपर तक। तो बाउंड तो है नहीं, तो ये ऊपर तक बढ़ता चला जाएगा, ये लाइक दिस। तो मतलब ये आपका पूरा का पूरा ये आपका रीजन हो जाएगा, लाइक दिस। ये आपका रीजन हो जाएगा, दिस इज, ये आपका रीजन हो गया। ये दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया हुआ है। तो कहां से कहां जाओगे? लोअर कर्व टू अपर, लोअर कर्व y इक्वल टू x। तो x गोज टू 0 टू इंफिनिटी एंड y गोज टू x टू इंफिनिटी। ये आपको दिया है। अब क्या करना है? रीजन मिल गया, ऑर्डर चेंज करना है। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी x टू इंफिनिटी e पावर माइनस वाई बाई वाई डी वाई डी एक्स। अब अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो पहले किसकी लिमिट आएगी? y की लिमिट। y यहां पे 0 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। तो y गोज टू 0 टू इंफिनिटी। और जो कॉन्सेप्ट बताया था, हमने क्या बताया था? टाइप 1 से आप टाइप 2 में जाओगे तो कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल फंडा है। लेफ्ट हैंड वर्टिकल, वाले वर्टिकल लाइन दिया हुआ है, अब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। तो क्या करो? लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पेन को रखो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन राइट हैंड साइड तक जहां तक कर जा रहा है आप खींचते चलो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे आप पेन रखो, कहां पे? यहां पे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे x कितना है? 0, और यहां पे x कितना हो जाएगा? y। तो ये आपका लिमिट हो जाएगा, दिस इज x इक्वल टू 0 टू y e पावर माइनस वाई बाई वाई डी एक्स डी वाई। अब होगा क्या? बहुत सिंपल, ऑर्डर चेंज कर दिया, y आपका लिमिट में आ गया। तो फर्स्ट y कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो भी ये y फंक्शन जो आपको यहां पे इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम कर रहा था वो कांस्टेंट बन गया, वो बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकलेगा तो ये आपका ऐसे हो गया 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस वाई बाई वाई, और इसको आप इंटीग्रेट कर लो 0 टू y dx देन dy। दिस वैल्यू इज नथिंग, दैट इज 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस वाई बाई वाई, दिस इज x limit 0 to y dy, this equal to 0 to infinity e power minus y by y dy, this equal to 0 to infinity e power minus y dy। और इसकी वैल्यू इंटीग्रेट कर लो e पावर माइनस इंफिनिटी या सिंपल e पावर माइनस y 0 to infinity and what is value? minus of 0 minus 1, what is answer? 1। ये आपका, तो अब ये समझ में आ गया आपका, हमारे ख्याल से आ गया होगा कि ऑर्डर बेसिकली चेंज क्यों करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं करते हैं कि इवैल्यूएट बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, सिंपल देते हैं इवैल्यूएट दिस डबल इंटीग्रल। आपको पता करना है कि इंटीग्रेट होगा कि नहीं होगा। अगर इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, फंक्शन ऐसा दिया हुआ है जो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ऑर्डर चेंज करिए। बिल्कुल जैसे आप ऑर्डर चेंज करोगे, जो फंक्शन इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम करता है वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा, आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ टू चेंज, दूसरा चीज, और क्यों चेंज करते हैं ऑर्डर, ये आपको पूरा पता चल गया होगा कि x लिमिट के अंदर है तो x कांस्टेंट हो गया। पहले y को इसमें इंटीग्रेट करेंगे, e पावर माइनस वाई बाई वाई को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेंदी होगा प्रोसेस। तो इजी करने के लिए ऑर्डर चेंज करना कंपलसरी है। ऑर्डर चेंज करने का मतलब x लिमिट के अंदर है, इसको हटाएंगे, y लिमिट के अंदर डालेंगे। जैसे y लिमिट के अंदर आ गया तो y कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, बाहर निकल जाएगा। ये पूरा फंक्शन पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, बिकॉज y x की लिमिट होती है, इसलिए पहले x में करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपका, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कैसा आएगा। दूसरा क्वेश्चन आप ले लो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हम दे देते हैं आपको एक और छोटा सा, राइट। तो दिस एग्जांपल इज, आप कोई भी ले लो, 0 to 1। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल 3, 0 to 1 एंड देन x to 1 by x fxy dy dx। change the order, change the order of integration।
मान लीजिए क्वेश्चन हमने दे दिया, राइट, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, दैट इज गिवन। अब कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा जो पिछले 2 क्वेश्चन बताया हमने। पहले आप लिखोगे जो दिया हुआ है, लिमिट, किसका लिमिट, x का और y का। x गोज टू 0 to 1, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 1 by x, दैट इज y इक्वल टू x एंड x y इक्वल टू 1, x y इक्वल टू 1, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कभी भी एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर या डबल इंटीग्रल के अंदर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें आपको किसी भी ग्राफ को या किसी भी कर्व को स्केच करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका स्केचिंग स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, आपका एलिप्सॉइड, हाइपरबोलाइड, पैराबोलाइड, ठीक है, कोन, ठीक है, ये आपके सारे आपके स्टैंडर्ड होते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड ग्राफ हैं। आप इसको करिएगा, क्या बढ़िया रहेगा कि आप एक पेपर पे या अपनी कॉपी की नोट्स में ही स्टार्टिंग में ही सारे ग्राफ आप बना लो, सारे ग्राफ बना करके उसका देख लो कि उसका रीजन कहाँ पे है। आप ये सारे स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं किसी को भी आपको स्केच करने की जरूरत पड़े, या तो एक्स की सिमेट्री होगा, या तो वाई की सिमेट्री होगा, या तो वाई इक्वल टू एक्स की सिमेट्री होगा, या तो अपोजिट कोऑर्डिनेट सिमेट्री होगा। इससे बाहर का ऐसा कोई सिमेट्री को नहीं देगा, ऐसा कोई ग्राफ नहीं बनाना आपको जिसमें इसके अलावा किसी आर्बिट्री लाइन की सिमेट्री हो या किसी आर्बिट्री पॉइंट की सिमेट्री हो। नहीं है, स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं जो आपको वैसे ही आना चाहिए, और नहीं आता है तो ये आपकी डिमेरिट है। इसको आप सीखने की कोशिश करिए और इसको बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको कहीं पे भी आपको स्केचिंग नहीं करना है। अगर स्केचिंग आ गया तो अलग से टॉपिक होता है कर्व स्केचिंग, जो कि किसी भी ऑब्जेक्टिव में नहीं होता है किसी भी, और जनरली आपका ये कॉलेज में फर्स्ट ईयर में होता है। यूपीएससी के अंदर, सीएससी के अंदर स्केचिंग पार्ट हम कराते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है एसिम्प्टोट्स या इसका सिंगुलर पॉइंट टाइप का, इस टाइप का कर्व पूछता है, तो वहाँ पे स्केचिंग आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन वो भी वहाँ भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन आप स्टैंडर्ड ग्राफ आपको आना चाहिए, स्टैंडर्ड कर्व। तो ये हो गया। अब तो ये तो हो गया, तो पता चल गया कि y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, x y इक्वल टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, एंड दिस इंप्लाइज x into x, replace y by x equal to 1. This implies x square equal to 1. This implies x equal to plus minus 1, and this implies y equal to plus minus 1, and therefore point of intersection are -1 and 1, 1। लेकिन -1 और -1 हम नहीं लेंगे, इसलिए बिकॉज y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे, राइट। तो अगर इसका स्केच करते हैं तो ये आपका डायग्राम बहुत सिंपल डायग्राम, रेक्टेंगल हाइपरबोला ऐसे फर्स्ट में, और ये आपका थर्ड में, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। अब आता है कि y इक्वल टू एक्स के सिमेट्री कर्व कोई होता है, कब कर्व होता है, कोई भी कर्व y इक्वल टू एक्स के सिमेट्री तब होता है जब उस कर्व में x y को इंटरचेंज करें और कर्व में कोई चेंजेस ना हो, right? If x replaced by y and y replaced by a and curve doesn't alter, then the curve is symmetrical about y equal to x या अपोजिट कोऑर्डिनेट। सिंपल। तो अगर इसमें x को x y में अगर x y को इंटरचेंज कर दोगे तो कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y इक्वल टू x सिमेट्री होता है, इसकी सिमेट्री होता है, लाइक दिस, ऐसे लाइन जाता है उसकी सिमेट्री होता है, मतलब उसकी इधर सेम कर्व उसके इधर सेम कर्व। थर्ड कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। y इक्वल टू x आपका ये हो गया, तो दिस इज लाइन y इक्वल टू x, ये आपका y इक्वल टू x हो गया, ये आपका y इक्वल टू 1 बाई एक्स हो गया, ये पॉइंट आपका 0 0 हो गया, ये पॉइंट आपका 1 1 हो गया। सिर्फ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। ओके, अब आएगा आपका रीजन कौन सा होगा, तो बहुत सिंपल तरीका, 2 क्वेश्चन बता दिया आपका रीजन। पहले आप देखो, पहले आप ये चीज देखने की कोशिश करो कि बेसिकली जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाया है वो सही है, और उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉरी जो डायग्राम बनाया है वो सही है नहीं सही है, और उसमें कौन सा पार्ट रीजन होगा शेडेड पोर्शन करेंगे वो आप देखिए। एक्स कहां से कहां जा रहा है 0 से 1, तो ऑब्वियस है यहां से 0 से 1 हो गया, तो ये स्ट्रिप आ गया। y कहां से कहां जा रहा है x, फिर वही कॉन्सेप्ट टाइप 1 में y इक्वल टू x से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लोअर कर्व पे अपने पेन को रखो और एक वर्टिकल लाइन अपर कर्व तक, तो y इक्वल टू x पे पेन रखिए यहां पे, और एक वर्टिकल लाइन खींचे जाइए कहां तक, यहां तक। तो अगर कहीं भी अगर हम y इक्वल टू x पे पेन रखेंगे तो ये कहां से कहां जाएगा, स्ट्रेट लाइन से और इस कर्व तक जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स से 1 बाई एक्स। तो बेसिकली ये जो आपका है ये वाला पार्ट ये पूरा का पूरा आपका रीजन हो गया, कहां तक, टिल इंफिनिटी जाएगा आपका, ये सारा आपका रीजन हो गया। ठीक है, लिमिट हमेशा 2 कर्व की होती है, लोअर टू अपर।
लेकिन यहां पे 3 कर्व है, वन इज x इक्वल टू 0, वन इज y इक्वल टू एक्स, वन इज एक्स वाई इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, जब ऑर्डर चेंज करोगे तो ये हमेशा दिमाग रखिएगा, ऑर्डर चेंज करते समय हमेशा दिमाग में रखिएगा आप ये चीज कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, टाइप 1 दिया था मतलब वर्टिकल लाइन आपने खींचा हुआ है, हॉरिजॉन्टल में जाना है, टाइप 2 में आना है, कन्वर्ट करना है, y वेरिएबल की लिमिट निकालना है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहां पे खींचो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहां पे खींचो। अब देखोगे कि ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने खींचा हुआ है वो आपका x इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1/x से जा रहा है, मतलब यहां से यहां तक, मतलब y एक्सिस से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहां जा रहा है आपका, लाइन से स्ट्रेट लाइन, मतलब दो जगह दो हॉरिजॉन्टल लाइन डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट टू डिफरेंट कर्व जा रहा है। तो मतलब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कहां से, जहां पे कर्व इंटरसेक्ट करता है। तो जहां भी कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां इंटरसेक्ट किया, यहां किया, यहां से इसको डिवाइड कर दो लाइक दिस। अब डिवाइड कर दोगे तो नीचे वाले कर्व में अब कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे आप तो x इक्वल टू 0 से y इक्वल टू एक्स पे ही जाएगा, और उसकी ऊपर वाले कर्व में अगर कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 से x y इक्वल टू 1 पे ही जाएगा। तो मतलब एक रीजन दो रीजन में डिवाइड हो जाएगा अगर ऑर्डर चेंज करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल। एंड देयरफॉर बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दिस इक्वल टू, जो आपका दिया हुआ है ये पार्ट, पहले इसमें आ जाते हैं। पहले किसकी लिमिट हो गया, y इक्वल टू, पहले किसकी लिमिट होगी, y की, फिर x की। तो यहां पे जब आओगे तो y यहां पे कितना है 0, और यहां पे y कितना है 1, तो y कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर के 1 तक। और कॉन्सेप्ट क्या होता है हॉरिजॉन्टल में, लेफ्ट हैंड साइड पे पेन रखते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन राइट हैंड साइड तक। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x कितना है 0, राइट हैंड साइड पे x इक्वल टू y, मतलब y इक्वल टू x है, मतलब y इक्वल टू x है तो मतलब x इक्वल टू y। तो x कहां से कहां जाएगा, यहां पे x 0 और यहां पे x y है, तो x गोज टू 0 टू y fxy dx, और इसको ब्रैकेट में कर दो, थोड़ा सा आपको समझ में आसानी रहेगा, प्लस ये हो गया आपका फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड, और हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट की जो लिमिट होती है, जैसे y कांस्टेंट के टर्म्स में इसकी लिमिट होगी, तो हमेशा अगर 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है, मतलब 2 रीजन है, 3 रीजन है, 4 रीजन, तो हमेशा याद रखिएगा पहले वाले रीजन का y कांस्टेंट का अपर लिमिट नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट बनेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं बनता है तो मतलब होगा बीच में कहीं कहीं गैपिंग हो गया, क्योंकि ये y 0 से 1 तक जाएगा, नेक्स्ट y कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अगर 1 से स्टार्ट नहीं होता तो मतलब आपने गलत कर दिया है, क्योंकि बीच में एक स्ट्रिप आ गया जो आपने छोड़ा हुआ है, एक रीजन कहीं कहीं छूटा हुआ है। तो फर्स्ट का अपर, नेक्स्ट का वही लोअर बन जाएगा। तो y कहां से कहां जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा, यहां से लेकर कहां तक, इंफिनिटी। तो y जाएगा आपका 1 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। अब आएगा आपका x की वैल्यू, फिर वही चीज लेफ्ट हैंड साइड पे पेन रखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन राइट हैंड साइड तक, तो यहां पे x कितना है 0, और यहां पे x कितना हो जाएगा 1/y, y इक्वल टू 1/x, मतलब x इक्वल टू 1/y। तो यहां पे x आपका 0 हो गया, और यहां पे x 1/y fxy dx देन dy। आप ऐसे लिखो या आप इसको कंबाइन करके लिख दो, बोथ आर द सेम थिंग। जो बुक में लिखेगा वैसे लिखेगा, 0 to 1 0 to y fxy dx dy प्लस 1 to infinity 0 to 1/y fxy dx dy। तो एक रीजन दो रीजन में आपका कन्वर्ट हो गया। वैल्यू चाहे इधर से निकालो चाहे आप इधर से निकालो, दोनों से आंसर हमेशा सेम आएगा, डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। हमने कुछ नहीं किया है, बोथ आर इक्वल, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। और ऑर्डर चेंज करते हैं क्यों, आपको इंटीग्रेशन को इजिली इवेल्युएट करके सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, चाहे डबल इंटीग्रल के अंदर, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में आते हैं, कभी कभी इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं तो लेबनिज रूल लगाते हैं, कभी कभी डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन लगाते हैं। तो ये सारे जो फॉर्मेट हैं वो कुछ अलग से नहीं है, ये सारे फॉर्मेट इंटीग्रेशन को इजिली इवेल्युएट करने के फॉर्मेट होते हैं, तरीके होते हैं, सॉल्व करने के तरीके होते हैं, राइट। तो आप जितना ही, सभी लोगों से ये है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन दबाइए जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास हम पहुंच सकें और आप लोग मेरा वीडियो देख सकें। और मैं कोशिश यही करूंगा आप सभी लोगों को हर दिन, अब आज से लेकर के अभी 2-3 महीने तक हर दिन आपको 2 से 3 वीडियो मैं आप लोगों को दूं, अच्छे अच्छे टॉपिक पे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, जिससे आपको अपनी स्टडी में काफ़ी हेल्प मिले। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों को बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि जैसे हम क्लास स्टार्ट करें सबसे पहले मैं आप लोगों के पास पहुंचूं। और बिल्कुल आपको बहुत बेनिफिट होगा, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ आपको ट्रिक मिलेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तरीके मिलेंगे, इनोवेटिव तरीके मिलेंगे जिससे आपको बहुत फायदा करेगा। चाहे वो सीएससी के एग्जाम दे रहे होंगे मैथ ऑप्शनल के थ्रू, चाहे आप आईआईटी जैम दे रहे होंगे, चाहे आईआईटी जैम स्टैट्स दे रहे होंगे, चाहे मैथ दे रहे होंगे, चाहे कोई भी एंट्रेंस दे रहे होंगे, बाय ट्रिक हुक एंड क्रुक कैसे तोड़ा जाता है मुझे पता है, बिकॉज वी आर स्टूडेंट ऑफ द यूपीएससी, वी आर ऑल्सो एन स्टूडेंट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ मैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय, सी यू, टेक केयर।